आपसे ये पूछा जाए कि आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप लिखेंगे कि आपके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तब आप में से ज्यादातर लिखेंगे माता पिता, लाइफ पार्टनर, बच्चे, दोस्त, पैसा, सेहत, समय। क्या सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? आपकी तबीयत कभी बिगड़ सकती है, लेकिन आप जल्दी ही तंदुरुस्त भी हो सकते हैं। क्या पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है? कभी आपके पास हो सकता है पैसा ना हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ करके पैसा वापस कमा सकते हैं। क्या दोस्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए? हमारे ज्यादातर पुराने दोस्त कांटेक्ट में नहीं होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम नए दोस्त भी तो बनाते रहते हैं। हाँ, आपका परिवार जरूर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन कभी समय के बारे में आपने सोचा है? समय आप कभी खोकर वापस नहीं ला सकते। समय नदी के जैसा है, जो पानी बह गया उस पानी को आप वापस छू नहीं सकते। और यही बात दुनिया के हाईली सक्सेसफुल लोग समझते हैं। दुनिया के हाईली सक्सेसफुल लोग समय को लिस्ट में नंबर 1 रखते हैं। ऑथर केविन क्रूज ने अपनी बुक 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट में बताया है कि बिलियनियर्स और हाईली सक्सेसफुल लोग अपना टाइम किस तरह से मैनेज करते हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, और ऐसे कौन से तौर तरीके हैं जिससे उनका टाइम वेस्ट ना हो पाए। साथ ही साथ सक्सेसफुल लोगों का रूटीन और आदतों के बारे में भी इस किताब में बताया है। ऑथर केविन क्रूज डिजिटल लर्निंग कंपनी के मालिक थे। शुरुआत से ही उनके केबिन में हर वक्त कोई ना कोई उनसे मिलने आता था और पूछता था, सर 1 मिनट, सर थोड़ी बात करनी थी, सर कुछ समय मिलेगा। ऑथर की ओपन डोर पॉलिसी थी। वो किसी को समय देने के लिए मना नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होते गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसके साथ बढ़ते गई। उसके बाद ऑथर ने अपने दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा कागज लगाया। उस पर एक नंबर लिखा था, 1440। जब भी ऑथर अपने केबिन में आते थे, तब वो बड़ा सा 1440 नंबर देखते थे और मन ही मन सोचते थे कि मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकता। और जब एम्प्लॉयज उनके केबिन में आते थे, तब पहला सवाल उनका यही रहता था कि ये 1440 क्या है। तब ऑथर कहते थे कि मेरे दिन के 24 घंटे मतलब 1440 मिनट्स मुझे वाइजली इस्तेमाल करने हैं। ये 1440 नंबर मुझे हर बार समय की कीमत बताता है। शुरुआती कुछ दिनों में एम्प्लॉयज को वो बात बुरी लगी, इंसल्टिंग लगी कि ऑथर किसी से मिलना नहीं चाहते, लेकिन कुछ दिनों में उसका असर दिखने लगा। एम्प्लॉयज मंडे की ऑफिशियल मीटिंग का इंतजार करते थे, और अगर मीटिंग में उनका कोई काम ना हो तो मीटिंग में ना जाके वो अपने काम को ही प्रायोरिटी देते थे। दोस्तों, टाइम सभी को सेम मिलता है। अमीर, गरीब, सफल, असफल, सभी को इक्वल टाइम मिलता है। अपने हार्ट बीट्स को देखो। जो हार्ट बीट्स अभी हुए हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। समय निकलते जा रहा है, इसलिए समय सबसे ज्यादा कीमती है और सबसे ज्यादा अपर्याप्त है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप एक समय पर सिर्फ एक ही काम कीजिए। एक रशियन कहावत है कि अगर आप 2 खरगोशों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक भी पकड़ नहीं पाओगे। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, जिसको MIT कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। ये टास्क स्पेसिफिक और मेजरेबल होना चाहिए। जैसे आपको ये नहीं कहना है कि मुझे पैसा बचाना है, आपको ये कहना है कि मुझे दिसंबर तक 1 लाख रुपए की सेविंग करनी है। MIT मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आपको शेड्यूल बनाने में मदद करता है। जैसे जिंगा कंपनी के CEO मार्क पिनकस अपना आधा समय MIT पर देते हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं कि सुबह के पहले 2 घंटे आपको अपने MIT के लिए देने हैं। जब आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, तब उनको याद रखने के लिए कभी कभी उन कामों की हम टू डू लिस्ट बनाते हैं। लेकिन जितने भी काम आपने लिखे हैं, उसमें कुछ 2 मिनट के होंगे, कुछ आधे घंटे के होंगे, कुछ 2 घंटे के होंगे। हो सकता है शायद आप सबसे आसान काम पहले करने लगे, जबकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क करना था। आप शायद वो भी काम करने लगे जो सबसे अर्जेंट है,
जबकि आपको MIT पर फोकस करना था। हो सकता है टू डू लिस्ट देखकर आपको स्ट्रेस आता हो कि वो सारे काम आपको करने हैं। ऑथर कहते हैं कि आप इन सब कामों का समय निर्धारित कीजिए, उनको शेड्यूल कीजिए और शेड्यूल करने के लिए कैलेंडर का ही इस्तेमाल कीजिए। मतलब टू डू लिस्ट के जगह कैलेंडर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके लिए एक्सरसाइज MIT है तो आप उसके लिए रोज का टाइम शेड्यूल कीजिए, उसे सुबह सबसे पहले कीजिए। कभी आप अपना MIT मिस कर देते हैं तो उसे कैंसिल मत कीजिए।